दोस्तों, जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे एक बड़ी सेना के साथ रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल दिए। पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर उन सब की माताएं अमंगल की आशंका से शोक से घबरा उठीं। इधर वह 7 वीर आपस में होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हनुमान जी पर टूट पड़े और बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। उस समय हनुमान जी उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। फिर हनुमान जी ने राक्षसों की उस वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। फिर वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोचकर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धाराशाही हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गई। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंगाड़ रहे थे। घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। हनुमान जी उन राक्षसों को मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। रावण ने विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। उनसे कहा, सेनापति के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, क्योंकि वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है। अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। अतः यह उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठ पूर्वक पकड़ ले आओ। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाली, सुग्रीव, महाबली जाम्बान, सेनापति नील तथा द्विज आदि अन्य वानर। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब बलवान राक्षस तेज चलने वाले घोड़े, मतवाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा हनुमान जी अशोक वाटिका के फाटक पर खड़े हैं। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वह पीत मुख दिखाई देते थे। बाणों से गहरी चोट खाकर हनुमान जी भीषण गर्जना करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। रथ में बैठे हुए दुर्धर ने 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। तब आकाश में खड़े हनुमान जी ने अपनी हुंकार मात्र से
दुर्धर को उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा करते हुए बादल को वायु रोक देती है। तत्पश्चात हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाकर दुर्धर के रथ पर कूद पड़े। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया और दुर्धर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को धराशायी हुआ देख विरूपाक्ष और युपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले और हनुमान जी की छाती पर मुद्गरों से प्रहार किया। तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर कूदकर एक शाल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसी के द्वारा दोनों राक्षसों को मार डाला। उन्हें मारा गया देख राक्षस प्रघस हंसता हुआ हनुमान जी के पास आया। दूसरी ओर से भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। प्रघस ने पट्टीस से तथा भास्कर्ण ने शूल से हनुमान जी पर प्रहार किया। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए। हनुमान जी ने एक पर्वत शिखर को उखाड़कर उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन 5 सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ कर दिया। मरे हुए हाथियों और घोड़ों से, टूटे हुए विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया था। सभी को मौत के घाट उतारकर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अशोक वाटिका के फाटक पर जाकर खड़े हो गए।